मैं नहीं घबरा। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। इन दिनों में हम यही सीख रहे, यस। प्रभु ने जो हमें प्रोफेटिक वर्ड दिया इस 2024 के लिए, अपन ने इंग्लिश में का बिल्कुल नहीं डरना, फटाफट दीजिए। न शैतान से, न उसके डीमंस से, प्रेज गॉड। न उसकी सेना से। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। बिल्कुल नहीं डरना। आज भी वही वचन है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हमने देखा एलिया नबी के द्वारा की प्रार्थना कैसे करनी चाहिए, कैसे वो प्रार्थना एक जिम्मेदारी लेकर किया। जब बारिश नहीं होती है तो खाना कहां से आएगा? वहां पे कहीं नहीं लिखा कि यूसुफ की तरह उन्होंने पहले से ही प्लानिंग किया कि जब अकाल हो तो वो उनके खत्ते भरे हों, ऐसा कुछ नहीं था। हालेलुया। हालेलुया। हमने देखा कि एक नबी जो है, एक परमेश्वर का दास जो है, परमेश्वर के बच्चे जो हैं, उनका जो मुख है वो सिर्फ जीवन को बोलना चाहिए, यस। आशीष को बोलना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। क्या आप सुनते हैं? ध्यान दो। क्या आप देखते हैं? ध्यान दो। क्या आप बोल रहे हैं? ध्यान दो। क्योंकि हम लोग उसकी समानता और उसके स्वरूप में बनाए गए। आपका एक भी शब्द जो आप मुंह से निकालते हैं, जितना ये शारीरिक जगत रियल है उतना ही आत्मिक जगत भी रियल है। प्रेज गॉड। आपके शब्द हवा में घूम रहे हैं जो आपने निकाले हैं कि कैसे इसको पूरा करें। अगर आपने जीवन निकाला है, जीवन को पूरा करेंगे। हालेलुया। अगर आपने मृत्यु निकाली है तो वो इंतजार करेंगे कि कैसे उसको मृत्यु मिले, क्योंकि आपने निकाला। हालेलुया। हालेलुया। 82:6 कहता है भजन संहिता कि हम लोग ईश्वर हैं। यस। वो परम ईश्वर है, हम लोग ईश्वर हैं, हम लोग उसकी समानता में बनाए गए हैं। तो यशाया 10:55 और 11 कहता है कि जैसे आसमान में से बारिश होती है, वर्षा होती है, वो बिना जमीन को गीला किए हुए रहती नहीं। बारिश होएगी तो जमीन को गीला करेगी और वहां से उपज उपजेगी। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। वैसे ही वो कहता है मेरा शब्द है, जिस काम के लिए मैंने मुख से निकाला उसको पूरा करता है। प्रेज गॉड। तो सोचो आपके मुंह से भी जो शब्द निकलेगा पूरा होगा। इसीलिए परमेश्वर के मुख परमेश्वर का मुख आपका मुख है। यस। उसके शब्दों को अपने मुख से निकालिए, हालेलुया। जीवन को निकालिए। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। क्या सुन रहे? आपने ध्यान दिया एलाइजा के बारे में? जब हम लोगों ने पिछले हफ्ते सीखा दूसरा राजा उसका 18वां अध्याय उसका 41वां वचन, 18 में 41 में हाँ कौन सा 41 तो पहला राजा देखिए। हाँ, पेज नंबर 438। फिर एलिया ने आहब से कहा, उठकर खा पी, क्योंकि भारी वर्षा की सनसनाहट सुन पड़ती है। देखो ये नबी है परमेश्वर का, इसने बारिश को आते हुए देखा नहीं है। यस। लेकिन इसने सुना है। यस। बोलता है सुन पड़ती है बारिश की सनसनाहट, बारिश होने वाली है। आवाज आता है ऐसे तो कैसे लगता है जल्दी जल्दी घर पहुंचो। हालेलुया। हालेलुया। उसने सुनी। कहां पे सुनी? आत्मा में।
बोलिए आत्मिक जगत में। आत्मिक जगत में जितना रियल ये फिजिकल जगत है, शारीरिक जगत है, उतना ही रियल आत्मिक जगत है। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप आत्मिक जगत को सीरियसली लेते हैं, गंभीरता से लेते हैं, आपको वो चीजें दिखेंगी जो सच में परमेश्वर चाहता है कि आप देखें। प्रेज गॉड। संत पौलुस प्रेयर करते हैं इफिसियों के लिए पहला अध्याय में कि इनके हृदय की आंखें ज्योतिर्मय हों, ताकि ये जान सकें, देख सकें, समझ सकें। हालेलुया, हालेलुया। एलाइशा नबी जब अराम की सेना इजराइल पे अटैक कर रही है, वहां पे एक नबी था जिसका नाम था एलीशा। वो एलीशा नबी परमेश्वर की सुनता था। बोले परमेश्वर की सुनता था। परमेश्वर की सुनता था। तो अरामी सेना जब अटैक करना चाहती थी, करना होता था उनको, एलीशा को परमेश्वर पहले से ही बता देता था कि उन्होंने अभी ऐसा प्लानिंग किया है। प्रेज द लॉर्ड। दूसरा राजा आप 6 अध्याय में पढ़ सकते। तो जब वो प्लानिंग करते थे, एलीशा क्या करता था? राजा हमेशा उससे सम्मति लेता था। देखो, नबियों से गवर्नमेंट भी सम्मति लेती है। हालेलुया, हालेलुया। तो जब वो सम्मति लेता था तो एलीशा बताता था यहां से नहीं जाना, यहां से वो लोग अटैक करने वाले, तू दूसरे रास्ते से चले जाना। तो हमेशा वो बच जाते थे इजरायली। तो एक बार अरामी राजा को शक हुआ, यार ये गड़बड़ है, सच बताओ कौन इजराइल के साथ मिला हुआ है? अपने ही लोगों पे शक। राजा को उसका चीफ बोलता है राजा ऐसा नहीं है, तू फोकट हम पे शक कर रहा है। वहां पे एक नबी है। कौन है? नबी है। परमेश्वर का मुख है, वो परमेश्वर से बातें करता है, परमेश्वर का जन है। जब वो बात करता है परमेश्वर से, तो परमेश्वर उसको सब कुछ खोल के बता देता है, अब ऐसा करने वाला है, अब ऐसा करने वाला। इवन तू जो बेडरूम में भी बात करता है ना, वो भी। यस। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। मतलब तुझे जो रात दिन चैन नहीं आ रहा है, तू बेडरूम में भी बैठ के प्लानिंग बना रहा है, वो भी वो बता रहा है। दुश्मन की सारी पोल खोल देता है। हालेलुया, हालेलुया। अब अरामी राजा बोलता है, एक भविष्यवक्ता है, ढूंढो उसको कहां पे, और पकड़ के मेरे पास लाओ। पता लगाते हैं, दोतान में वो है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। अब एक व्यक्ति को पकड़ने के लिए राजा दल भेजता है। 5 सिपाहियों को भेजता है। कितनों को भेजता है? 5 सिपाहियों। नहीं रे बाबा, दल भेजता है, पूरा बड़ा दल। बड़ा दल। एक व्यक्ति को पकड़ने के लिए कितना दल आया? बड़ा दल। बड़ा दल। एक व्यक्ति को पकड़ने के लिए बड़ा दल जाता है। ये अपने में विंडो में से देखता है वो, उसका सेवक, एलीशा का सेवक। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। एलीशा का सेवक देखता है, बोले परमेश्वर का राज्य। परमेश्वर का राज्य। सब बोले ना, परमेश्वर का राज्य। परमेश्वर का राज्य सिर्फ बातों में नहीं है, सिर्फ बातों में नहीं है, सामर्थ के कामों में, सामर्थ के कामों में है। हालेलुया, हालेलुया। आज अगर आप ये विश्वास करते हैं, जो जैसा है वैसा वापस नहीं जाएगा। आमेन। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि यहाँ पर उसके दूत मौजूद हैं। हालेलुया। आप देखेंगे, यस, थोड़ी देर में देखेंगे कि कैसे काम होता है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज गॉड। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर राजा इतना बड़ा दल भेज रहा है एक नबी को पकड़ने के लिए। कम से कम उसको इतना तो ज्ञान हुआ कि परमेश्वर के जन को पकड़ने जा रहे हैं, कोई भरोसा नहीं है। हालेलुया। हालेलुया।
सब बनो, सब जाओ, बड़ा दल जाओ। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। वो विंडो में से देख रहा है सेवक, वो देखते हैं इतना बड़ा दल आया है पकड़ने के लिए। उठ उठ, राजा को, एलीशा को बोल रहा है उठ उठ, देख कितना बड़ा दल आया है, कितना बड़ा दल आया है। निकालेंगे दूसरा राजा, 6ठा अध्याय, पेज नंबर 454। 15 से पढ़ूंगा। 16 वचन पढ़ेंगे। उसने कहा, अब एलीशा अपने सेवक को जो डरा हुआ है, अपने पड़ोसी से बोलिए डरना नहीं, कभी डरना नहीं, यीशु नाम सदा ऊंचा रहे, स्तुति के योग्य है वो, प्यारा नाम सदा ऊंचा रहे। इसलिए पड़ोसी से कहिए डरना नहीं, कभी डरना नहीं, घबराना नहीं, तू कभी घबराना नहीं, यीशु नाम सदा ऊंचा रहे, सदा मैं स्तुति करूंगा, प्यारा नाम सदा ऊंचा रहे, ऊंचा रहे, सदा ऊंचा रहे, ऊंचा रहे, सदा ऊंचा रहे। हालेलुया, हालेलुया, सदा ऊंचा रहे। प्रेज गॉड। द लॉर्ड इज माय बैनर, यहोवा निसी, सदा ऊंचा रहे। हालेलुया, बिल्कुल डरना नहीं। प्रेज गॉड। वो बोला डर नहीं, मत डर। अपने सेवक को क्या बोला? मत डर। क्यों मत डर? क्योंकि जो हमारी ओर है हाँ, वह उनसे अधिक हैं जो उनकी ओर है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। जो हमारी ओर है वो उनसे अधिक है जो उनकी ओर है। प्रेज गॉड। मतलब दुश्मन से अधिक हमारे पास सेना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। वचन कहता है रोमियो 8 में कि परमेश्वर हमारे साथ है तो हमारा विरोधी कौन? प्रेज गॉड। जब आप वचन पे, उसके प्रॉमिस पे खड़े होते हैं, कोई आपके विरोध में खड़ा कभी नहीं हो पाएगा। प्रेज गॉड। डरना नहीं। डर क्या करता है? डर आपकी आंखों को आत्मिक क्षेत्र में देखने से बंद कर देता है। यस। आप देख नहीं पाते जो आत्मिक क्षेत्र में प्रभु ने आपके लिए रखा है। हालेलुया, हालेलुया। तो आत्मिक क्षेत्र में देखने के लिए आपको डर नहीं चाहिए, विश्वास चाहिए। हालेलुया। और नबी, उसको अंदरूनी समझ रहती है। क्या रहती है? अंदरूनी समझ। अंदरूनी समझ। उसको पता रहता है, वो समझ जाता है बातों को देखकर, अरे ये साधारण नहीं, ये साधारण नहीं। अब्राहम नबी, परमेश्वर का मित्र, विश्वास का पिता, उत्पत्ति 18 अध्याय में पहला वचन में मामरे के बांज वृक्ष के ओर बैठा हुआ था। उसने देखा 3 व्यक्ति आ रहे। कितने व्यक्ति आ रहे हैं? 3 व्यक्ति। बोलिए एक, बोलिए दो, बोलिए तीन। 3 लोग आ रहे। क्या लिखा है वहां पर? अब्राहम मामरे के बांज वृक्षों के बीच कड़ी धूप के समय तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था। मतलब ऐसे तंबू के द्वार पर, ऐसे घर के बाजू में ऐसा बैठा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। 3 लोग पास आए। कितने जन? 3 लोग। हाँ। तब यहोवा ने उसे दर्शन दिया। तब परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया, मतलब प्रकट हुआ। हाँ। उसने आंख उठाकर दृष्टि की तो क्या देखा कि 3 पुरुष उसके सामने खड़े हैं। 3 पुरुष उसके सामने खड़े हैं। 3 पुरुष खड़े हैं। हमारी तकलीफ क्या है मालूम है? अपने को स्वर्गदूत बोले ना, ऐसा लगता है
इस टकले के थोड़ा 3-4 इंच ऊपर एक रिंग होगा, ऐसे बड़े फेदर्स होंगे, वाइट कलर का एक गाउन होगा, और वो सारा टाइम ऐसे उड़ते होंगे, गोरे गोरे से होंगे। बस ऐसा ही मालूम है स्वर्गदूतों के लिए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। बहुत सारे स्वर्गदूत हैं। यू नो, यिर्मयाह कहते हैं इन्यूमरेबल नंबर ऑफ स्वर्गदूत आर देयर, गिनती भी नहीं हो सकती। मतलब ऐसे इतने स्वर्गदूत हैं, और अलग अलग किस्म के। आने वाले दिनों में हम वो भी सीखेंगे। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। अब यहां पे स्वर्गदूत मिलने आए। आपसे बहुत बार स्वर्गदूत मिलते हैं, आपको पता भी नहीं चलता है कि ये एंजल है, क्योंकि एंजल के बारे में आपकी जो सोच है वो कुछ अलग है। इसीलिए बहुत बार आपको एंजल मिलके चले गए, आपको मालूम ही नहीं पड़ता है, क्योंकि उसके लिए इनसाइट चाहिए, इनसाइट। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। एंजल ही बहुत बार बताता है कौन सा क्या प्रॉब्लम है और उसका सॉल्यूशन क्या है। हालेलुया, हालेलुया। एंजल उसके पास आए हैं, उसको इतनी समझ है कि उससे कैसे डील करना है। हालेलुया, उसको समझ में आ गया। ये लोग, भले उसको ये नहीं पता था कि ये एंजल है, लेकिन उसको ये मालूम था, अंदर से ये मालूम था, ये कुछ खास है, ये कुछ खास है। इसीलिए वो क्या करता है, दौड़ता है। आगे क्या लिखा है, जब उसने उन्हें देखा, हाँ, तब वह उनसे भेंट करने के लिए तंबू के द्वार से दौड़ा। तंबू के द्वार से दौड़ा उनसे मिलने के लिए। हाँ, और भूमि पर गिरकर दंडवत की और कहने लगा, हे प्रभु, यदि मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि है, तो मैं विनती करता हूँ कि अपने दास के पास से चले न जाना। हाँ, अगर तेरी अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर है, ये हॉस्पिटैलिटी का मौका जो मुझे मिला है, इसे मुझे लेने दे। प्रेज गॉड, चले न जाना, क्योंकि मुझे मालूम है आप लोग मेरे पास क्यों आए हो। कैसे मालूम, अभी तक बताया ही नहीं। अंदर आपकी स्पिरिट स्पिरिचुअल चीजों को खींचती है, और आपका शरीर शारीरिक चीजों को खींचता है। द डस्ट शैल रिटर्न टू डस्ट, आखिर में मिट्टी मिट्टी में मिलेगी, लेकिन जो परमेश्वर के पास जाएगा वो है हमारा प्राण और आत्मा। हालेलुया, हालेलुया। तो यहां पर उसको समझ में आ गया, और वो बोलता है मुझे पहनुआई करने का मौका मिला है, मुझे दो, थोड़ी देर इंतजार करो। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, आगे, मैं थोड़ा सा जल लाता हूँ और आप अपने पांव धोकर इस वृक्ष के नीचे विश्राम करें। जेनेसिस 18। फिर मैं एक टुकड़ा रोटी ले आऊं और उससे आप अपने अपने जीव को तृप्त करें, तब उसके पश्चात आगे बढ़े, क्योंकि आप अपने दास के पास इसीलिए पधारे हैं। उन्होंने कहा, जैसा तू कहता है वैसा ही कर। तब अब्राम तुरंत तंबू में सारा के पास गया और कहा, 3 सा मैदा जल्दी से गूंथ और फुलके बना। फिर अब्राम गाय बैल के झुंड में दौड़ा और एक कोमल और अच्छा बछड़ा लेकर अपने सेवक को दिया, और उसने जल्दी से उसे पकाया। तब उसने दूध और दही और बछड़े का मांस जो उसने पकवाया था लेकर उनके आगे परोस दिया, और आप वृक्ष के तले उनके पास खड़ा रहा और वे खाने लगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। वेज नॉन वेज दोनों रख दिया, और खुद ऐसा खड़ा रहा और देख रहा है, खा रहे हैं। प्रभु कुछ लाऊं, कुछ लाऊं। वाह, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। ऐसी जगहों पे कभी आपने विजिट किया है? आओ, ऐसा वेलकम होता है, फिर आपके लिए पूरा रूम सजाया जाता है, फिर आपके लिए बाथरूम तैयार किया जाता है, फिर आपके लिए आप जब बाथरूम में
साबुन वगैरह चेक किया जाता है, सब ओके। फिर आप टॉवल वावल बाथरूम में से जब निकलते हो, फिर आपको तेल कंघी सब दिया जाता है। फिर जब आप खाने बैठते हो, खा के खत्म करते हो, फिर आपको नेपकिन दिया जाता है। हालेलुया, हालेलुया। अब्राहम बैठा है, उसको मालूम है जो मेरे पास विजिट किए हैं आज वो खास हैं, प्रेज गॉड। वो खास हैं। उसके अंदर से आवाज आई, खास है, खास है। थोड़ी देर में जब उसके सामने रिवील हो रहा है वो कैसे खास हैं। वाओ। आगे, उन्होंने उससे पूछा, तेरी पत्नी सारा कहाँ है? उसने कहा, वह तो तंबू में है। उसने कहा, मैं वसंत ऋतु में निश्चय तेरे पास फिर आऊंगा। मैं वसंत ऋतु में निश्चय तेरे पास फिर आऊंगा। हाँ, और तेरी पत्नी सारा के एक पुत्र उत्पन्न होगा। हाँ, सारा तंबू के द्वार पर जो अब्राम के पीछे था सुन रही थी। हाँ, अब्राम और सारा दोनों बहुत बूढ़े थे। हाँ, और सारा का मासिक धर्म बंद हो गया था। इसलिए सारा मन में हंसकर कहने लगी, मैं तो बूढ़ी हूँ और मेरा पति भी बूढ़ा है, तो क्या मुझे यह सुख होगा? तब यहोवा ने अब्राम से कहा। किसने कहा? तब यहोवा ने अब्राम से कहा, सारा यह कहकर क्यों हंसी कि क्या मेरे जो इतनी बूढ़ी हो गई हूँ सचमुच एक पुत्र होगा, उत्पन्न होगा? क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? नियत समय में अर्थात वसंत ऋतु में मैं तेरे पास फिर आऊंगा और सारा के पुत्र उत्पन्न होगा। तब सारा डर के मारे यह कहकर मुकर गई, मैं नहीं हंसी। उसने कहा, नहीं, तू हंसी तो थी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस। मतलब उन तीन में से एक परमेश्वर खुद था। हालेलुया, हालेलुया। अब वो तीन में से एक परमेश्वर खुद था, वो बातें कर रहा है, मैं वसंत ऋतु में फिर आऊंगा। माय फ्रेंड Abraham was God's friend. Yes. My friend Abraham, I will come back again. Praise God. And you will come back with a testimony. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. Praise God. Praise the Lord. Praise the Lord. बोलिए ना, I connect. I connect. मेरे साथ भी ऐसा ही होगा। मेरे साथ भी ऐसा। परमेश्वर मुझे भी विजिट कर रहा है। परमेश्वर मुझे भी विजिट। मैं भी टेस्टिमनी के साथ आऊंगा। मैं भी टेस्टिमनी के साथ। यार, लालू दादा को फिर से खड़ा करना पड़ेगा। आप उनकी बात शायद समझे नहीं उस दिन, क्योंकि मैंने पकड़ी, मैंने समझी। मैं सोचा अगर मैं लास्ट में भी खड़ा रहूंगा, मैं कोशिश करूंगा मेरा आवाज यहां तक पहुंचे। प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया। किसी को घोड़ों पर, किसी को रथों पे घमंड होता है। हालेलुया, हालेलुया। घोड़े और रथ मिले तो घमंड, तो इतनी अच्छी आवाज ऊंची मिली है तो क्यों नहीं घमंड? प्रभु के लिए क्यों नहीं उठाऊं? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, पढ़ेंगे अभी आगे 16 से। फिर वे पुरुष वहां से चले और सदोम की ओर दृष्टि की, और अब्राम उन्हें विदा करने के लिए उनके संग संग चला। अभी कितने जन जा रहे हैं? 3 जन जा रहे हैं। अब्राम संग संग चल रहा है, ध्यान दीजिएगा। हाँ, आगे। तब यहोवा ने कहा, यह जो मैं काम करता हूँ, ये जो मैं काम अभी करने जा रहा हूँ, उसे क्या अब्राम से छिपा रखूं? वाओ, प्रेज गॉड। मैं जो अभी कुछ करने वाला हूँ, मैंने कुछ प्लान किया है। यू आर माई फ्रेंड मैन, मैं तुझसे कैसे छुपाऊं? आई एम हियर टू रिवील यू। प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया। बोलिए, विथ ग्रेट पोजीशन, विथ ग्रेट पोजीशन कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। कम ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर परमेश्वर ने अब्राहम को मित्र कहा है, अगर मूसा को कहा कि तुम ऐसा नबी है जिससे मैं आमने सामने बातें करता हूं, तो इनकी बड़ी जिम्मेदारियां भी थी। क्यों प्रभु बोल रहा है अब्राहम से मैं कैसे छिपाऊं? क्यों मालूम है?
क्योंकि तू तो सोर्स है, मैंने तेरे को सोर्स डिक्लेयर किया है, तेरे में से सारी जातियां उत्पन्न होंगी और दूसरी जातियां भी तुझ में आशीष पाएंगी। हालेलुया। तो तुझसे कैसे छुपाऊं, स्टार्टिंग पॉइंट से कैसे छुपाऊं? हालेलुया, हालेलुया। आगे आगे आगे। तब यहोवा ने, यह जो मैं काम करता हूँ उसे क्या अब्राम से छिपा रखूं? अब्राम से तो निश्चय एक बड़ी और सामर्थी जाति उपजेगी और पृथ्वी की सारी जातियां उसके द्वारा आशीष पाएंगी, क्योंकि मैं जानता हूँ कि वह अपने पुत्रों और परिवार को जो उसके पीछे रह जाएंगे आज्ञा देगा कि वे यहोवा के मार्ग में अटल बने रहें। प्रेज द लॉर्ड। यस, अटल बने रहें। आगे, और धर्म और न्याय करते रहें, ताकि जो कुछ यहोवा ने अब्राम के विषय में कहा है उसे पूरा करे। आगे। फिर यहोवा ने कहा, सदोम और अमोरा की चिल्लाहट बढ़ गई है। अब परमेश्वर सदोम और अमोरा में घोर पाप हो रहा है, परमेश्वर उसको नष्ट करने पर है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अब परमेश्वर अपना प्लान अब्राम से शेयर किया। अब्राम का कान परमेश्वर की बातों पर है, यस, लेकिन उसका मन अपने भतीजे लूत पर है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की बातें सुन रहा है, परमेश्वर न्यायी है, उसको मालूम है, लेकिन उसको यह भी मालूम है कि मेरा भतीजा जो मुझ में से सीखा, अगर उसमें धार्मिकता पाई जाए तो प्रभु तू उसको छोड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। अब यहां पे प्रार्थना कर रहा है अब्राम, और प्रार्थना कर रहा है और बार्गेनिंग कर रहा है परमेश्वर के साथ। परमेश्वर कदाचित अगर 50, 45, 40, 30, 20, 10, 5, हालेलुया, हालेलुया। वाह, वो चाहता ही नहीं है कि लूत मारा जाए। उसको मालूम है लूत मेरा अंश है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अगर कुछ धर्मी निकल जाए, प्रभु अधर्मियों की वजह से धर्मी क्यों मारे जाए, तुझसे ऐसा नहीं हो। ऐसा कोई फ्रेंड ही फ्रेंड को बोल सकता है, yes. नहीं तो जल्दी बुरा मान जाएंगे सामने वाले। जो अच्छी दोस्ती निभाएंगे ना, परमेश्वर विश्वसनीय है। अगर उसने मित्र कहा तो मित्रता निभाने के लिए आया भी है, देख मैं ये करने जा रहा हूं। परमेश्वर भी देखना चाहता है इस सिचुएशन में अब्राम क्या करता है। एक्चुअली परमेश्वर, सच बताऊं, प्रफुल्लित होता है मनुष्य के साथ संगति करके। yes. जब वो हमारे पास हमसे बातें करता है और हम लोग इग्नोर करते हैं ना, नॉट गुड। लेकिन जब हम उसकी सुनते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं, वो प्रसन्न होता है। वो अब्राहम के पास पहले भी आया, देखा, बाद में भी आ रहा है, देखा, फिर आया, देखा, बार बार आ रहा है। इसहाक का वायदा किया, बाद में फिर आया, इसहाक को तू देख रहा हूं बलि चढ़ा रहा है कि नहीं। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन प्रेज गॉड, अब्राहम डरा नहीं, घबराया नहीं। उसको उस समय पे रिजरेक्शन पे बिलीव था। प्रेज गॉड, उसके अकाउंट में ये धार्मिकता गिनी गई। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अभी आगे हम लोग देखेंगे तो यही लिखा है कि नहीं, वो बार्गेनिंग कर रहा था, बार्गेनिंग कर रहा था। 19 का अभी वो 2 दूत जो है ना, वो निकल गए हैं सदोम अमोरा को नाश करने के लिए। ये अब्राहम परमेश्वर के साथ बातें कर रहा है। प्रभु कदाचित अगर 45, अगर 40, मुझसे ऐसा नहीं हो, मैंने ऐसा बड़ा मुंह छोटी बात, ऐसा थोड़ी होता है, छोटा मुंह बड़ी बात होता है। आप लोग ध्यान नहीं दे रहे क्या? रवाजी गालन दे तो ध्यान दो। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु छोटा मुंह बड़ी बात, लेकिन अगर इतने हो, अगर इतने हो, वो दोनों निकल गए नाश करने के लिए, वो अपनी ड्यूटी करने निकल गए।
यहोवा इससे बात कर रहा है। देखिए 19 का पहला वचन क्या कहता है? सांझ को वे दो दूत सदोम के पास आए और लूत सदोम के फाटक के पास बैठा था। उनको देखकर वह उनसे भेंट करने के लिए उठा और मुंह के बल झुककर दंडवत कर कहा, हे मेरे प्रभुओं, आप अपने दास के घर में पधारिए और रात भर विश्राम कीजिए और अपने पाँव धोइए, फिर भोर को उठकर अपने मार्ग पर जाइए। उन्होंने कहा, नहीं, हम चौक ही में रात बिताएंगे। पर उसने उनसे बहुत विनती करके उन्हें मनाया, इसलिए वे उसके साथ चलकर उसके घर में आए और उसने उनके लिए भोजन तैयार किया और बिना खमीर की रोटियां बनाकर उनको खिलाई। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अभी स्वर्गदूत ए स्वर्गदूत बी को ठूंठ मार के बोल रहा है, देख यार ये तो अब्राहम जैसा ही कर रहा है। यस, प्रेज गॉड। छोड़ ही नहीं रहा है, घर लेके जाना चाहता है। सच में अब्राहम क्या शेड तो है इसमें। पूरे सदोम अमोरा में और किसी ने नहीं पकड़ा हमको। ये यार वैसा ही बात कर रहा है, उसी तरीके से पहनुआई कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। आप लोगों को पता ही नहीं चलेगा कब कौन आपसे मिला। वो स्वर्गदूत था। यहाँ पे स्वर्गदूत मनुष्य जैसे ही दिख रहे। वो आए, उन्होंने ब्रेड बटर खाया है, नहीं सॉरी, जो भी पकाया वो खाया है, सब कुछ खा के वो लोग निकले। यहां पे भी वो मनुष्य जैसे ही दिख रहे। इसीलिए इब्रानी 13 अध्याय उसका पहला और दूसरा वचन कहता है, पहनो प्रेम में, जो भाईचारे का प्रेम है ना, उसमें बने रहो, उसको छोड़ो मत। वो भाईचारे के प्रेम को छोड़ो मत और पहनुआई करना मत छोड़ो। भाईचारे की प्रीति बनी रहे। हाँ, भाईचारे की प्रीति बनी रहे। सिर्फ प्रेम को छोड़कर किसी बात में कर्जदार मत बनो। हालेलुया, हालेलुया। कल मैं भाई से बोल रहा था, मैं इसीलिए घाई करता हूं देने में, क्योंकि प्रभु का कब आ जाए पता नहीं, लेकिन आ जाए तो मेरे अकाउंट सबके साथ क्लियर हो जाने चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। अपना सब क्लियर होना चाहिए। इसीलिए मैं ऐसे चढ़ के खड़ा रहता हूँ ना, हाणे वठो, हाणे ये अभी ले लो, अभी बाद में नहीं, सारे अकाउंट क्लियर। हालेलुया, हालेलुया। उसको छोड़ के किसी बात में किसी के भी कर्जदार मत बनो। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, आगे। अतिथि सत्कार करना न भूलना। अतिथि तू घर से कब जाएगा? ओहो, पनू आले कभी जाना, ये कभी जाएंगे? नहीं। अतिथि सत्कार करना न भूलना, क्योंकि इसके द्वारा ऐसा करने के द्वारा कुछ लोगों ने अनजाने में स्वर्गदूतों का आदर सत्कार किया। अब्राहम को भले ये नहीं मालूम था कि ये लोग एंजल्स हैं, लेकिन ये जरूर मालूम था उसकी स्पिरिट में, दे आर समथिंग स्पेशल। हालेलुया, हालेलुया। अतिथि सत्कार करना न भूलना। इसीलिए पहले भाईचारे के प्रेम के बारे में बोला, क्योंकि जब तक आप प्रभु के प्रेम पे फोकस्ड नहीं है, गलातियों 5:22 के अनुसार, उसके प्रेम को आप अगर समझेंगे नहीं, क्योंकि उसका प्रेम ही है जो अतिथि सत्कार करने लगाएगा। हालेलुया, उसका प्रेम ही है जो आपको देने लगाएगा, क्योंकि ये फ्लैश है ना, जो ये लेने में ज्यादा खुश होता है, लेकिन स्पिरिट है ना जो, वो देने में ज्यादा खुश होता है।
प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। अतिथि सत्कार करना न भूलो, क्योंकि अनजाने में ऐसा करने के द्वारा अनजाने में लोगों ने अनजाने में स्वर्गदूतों का आदर सत्कार किया है। स्वर्गदूतों का आदर और सत्कार किया। हाउ दे विल नॉट गेट द रिवॉर्ड ऑफ इट। यस, प्रेज गॉड, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। और आज प्रभु ने मालूम है इतना लोअर कर दिया, अगर कोई तुझे गिलास ठंडा पानी भी पिलाए अपना प्रतिफल नहीं खोएगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन ऐसा नहीं, गिलास पानी और ॾिनो थी मां हाणे कंहिं महिल वेंदो प्रतिफल तो गिलास ताईं लिखल आहे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। वो अतिथि सत्कार जब हम करते हैं, यू नेवर नो कौन एंजल है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन ऐसे नहीं कि सारे स्ट्रेंजर्स को, इंग्लिश में स्ट्रेंजर्स लिखा है, ऐसा नहीं हो कि सारे स्ट्रेंजर्स को आप लोग घर पे लेकर आ जाओ, अतिथि सत्कार अतिथि सत्कार अतिथि। स्पिरिट में आपको पता चलेगा इधर आउट ऑफ योर बेली शैल फ्लो rivers of living water, and that living water, that Holy Spirit will guide you, like Abraham, like Lut, उनको जैसे गाइडेंस मिला आपको भी मिलेगा। कल, आज और युगान युग प्रभु एक सा है, वो कभी नहीं बदला। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ब्रदर इंग्लिश में पढ़े, हाँ पढ़िए। Let love of your fellow believers continue. Do not neglect to extend hospitality to strangers, especially among the family of believers. Being friendly, cordial, and gracious, sharing the comforts of your home and doing your part generously. Praise God. Praise By God. this some have entertained angels without knowing it. Without knowing it. Praise God. अगर आपको नहीं मालूम है, रिस्क मत उठाओ, सबके साथ अच्छा चलो। नहीं समझ में आ रहा है, सबके साथ अच्छा चलो। Praise God. जो आपके घर में आ रहा है उसको आदर दो, रिस्पेक्ट करो, सिर्फ बाहर से नहीं अंदर से। हालेलुया, हालेलुया। एंजल्स बहुत इच्छा रखो, एंजल्स को देखने की इच्छा रखो, क्योंकि एंजल्स हमारे लिए दिए गए। Yes. प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. एक है एंजल्स जो परमेश्वर की सेवा करते हैं, एक है एंजल्स जो परमेश्वर के लिए सेवा करते हैं, और एक है एंजल्स जो मनुष्यों की सेवा के लिए दिए गए। Praise God. समझ में आ रहा है? हाँ, इब्रानी 1:14 कहता है कि मिनिस्टरिंग स्पिरिट्स आर सेंट टू मिनिस्टर फॉर देम हु आर द heirs ऑफ सैल्वेशन। हम जो उद्धार पाए हैं, हमारे लिए स्वर्गदूत दिए गए, और वो लोग ऐसे खड़े रहते, सामू वाले खबर ही गाने में आया माशा क्या, वो एंजल खड़ा है आपके हुक्म के लिए, आप उसको बोलते ही नहीं हो, आप परमेश्वर से ही मांग रहे हो, परमेश्वर तू देता नहीं, मुझे ये दे, मुझे चंगा कर, मुझे ये दे, मुझे वो, आप उसी से ही मांग रहे हो। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का एक दास ओरल रॉबर्ट्स, आपने सुना होगा उनका नाम। एक बार यीशु मसीह के साथ उनका एनकाउंटर हुआ, और यीशु मसीह के बगल में एक ऐसा लंबा चौड़ा खड़ा था,
और रॉबर्ट्स को मालूम था कि ये कौन है, लेकिन प्रभु से पूछा, प्रभु ये कौन है? बोला ये तेरा एंजल है, तेरा एंजल तेरे लिए दिया गया है, ये तेरे लिए। यीशु मसीह अदृश्य हो गए और यीशु मसीह ने उसको कहा कि जो तूने रिक्वेस्ट मांगी, जो तूने प्रार्थना की ना, उसके लिए मैंने ये दिया है तेरे को। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अब वो यीशु मसीह चले गए, अब ये खड़ा है लंबा चौड़ा ऐसे और बोल रहा है मुझे भेज। क्या बोला? मुझे भेज, जो तू चाहता है ना मुझे भेज। आज हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास भी ऐसे ही दिया गया है, लेकिन हम उसको नहीं बेचते, उसको काम पे नहीं लगाते। हम लोग परमेश्वर से ही मांगते रहते। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर कहता है, यीशु मसीह कहता है, तू मेरे सामने क्यों मांग रहा है, कुछ नहीं होने वाला है। एक भाई से मैंने कहा, वो बोला कि ब्रदर मेरे को ऐसा पैसों में और शरीर में इतनी तकलीफ है, प्रभु मेरे को देता क्यों नहीं? मैंने बोला भाई देगा ही नहीं। बोला ऐसे कैसे बात कर रहे हो आप? मैंने बोला मैं तो बाइबल बोल रहा हूँ। मैंने बोला 2000 साल पहले उसने क्रूस पे दे दिया ना, अब क्या वापस चढ़े क्या वो आके? प्रभु कहता है कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मैंने वापस ले लिया ना उसको। अभी किसके पास है स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार? यीशु के पास। और उसने किसको दिया? हमें दिया, कलीसिया को दे दिया। अब उस पावर और अथॉरिटी को इस्तेमाल करो ना। यस, हालेलुया। फिर भी मुझसे मांग रहे हो, इसीलिए मिलेगा नहीं। ये विश्वास का जीवन है, इसीलिए आप विश्वासी कहलाते हैं। Yes. नहीं तो आप मंगोड़े कहलाते। मूंग की बजी, मंगोड़े, खाली मांगते ही रहते, मांगते ही रहते। लेकिन विश्वासी मतलब विश्वास से ले लेने वाले। Praise God. बलशाली लोग उसे छीन ले लेंगे। अब्राहम मंगोड़ों का बाप नहीं है, वो विश्वास का पिता है। Praise God. और उसकी मीरास उसको मिलेगी जो उसके जैसे विश्वास करने वाले। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। याकूब सोया है, उसको सीढ़ी दिखाई दी, वहां से स्वर्गदूत आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। उसने उस जगह का नाम रखा बेतेल। बेतेल का क्या मतलब है? प्रार्थना का, प्रार्थना का शायद, द हाउस ऑफ गॉड, परमेश्वर का घर। आज वो कौन है? हम। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह ने क्या कहा नथनेल को? अब तू परमेश्वर के, मनुष्य के पुत्र के ऊपर एंजल्स को आते जाते देखेगा। क्यों एंजल्स ऊपर नीचे आते जाएंगे? क्योंकि आपका रिसोर्स, आपका सोर्स, आपका प्रयोजन, जो आप बोलते हो ना स्वर्गीय स्थानों से होता है, उसके लिए वो जाएंगे लाएंगे, आएंगे जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। आपका कोई भी घटी पूरा करने के लिए उसने एंजल्स को दिया है। एक्नॉलेज करो ना। हालेलुया। धन्यवाद करो, एक्नॉलेज करो। कितने जन चाहते हो और कंटिन्यू करें? या कुछ जनों को नींद आ रही, घर पे जा, अभी नींद भाग जाएगी। जैसे ही मीटिंग ये खत्म हुआ मतलब नींद गुम हो जाएगी। कैसे सीधा घूमती है नहीं सफा। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि वो है ना ऐसे सुलाने का कोशिश करता है तभी, क्योंकि थके हुए रहते कभी कभी ऐसा लगता है कि, लेकिन आप ध्यान दिया है कभी आपने? मीटिंग खत्म, नींद उड़ गई, कहाँ पता ही नहीं गया। लेकिन वचन क्योंकि वो मीठा है, वो पिता भी है, वो माता भी है। कभी कभी किसी को लोरी लगती है। ओह गॉड, लुलेबी। प्रेज गॉड, हालेलुया। हालेलुया।
प्रेरितों के काम में 12 अध्याय में हेरोदेस राजा ने देखा कि याकूब को, ये याकूब वही याकूब है जो कोर मेंबर्स में से था। यीशु मसीह जब भी अकेले कुछ जाते थे, कभी कभी इन तीनों को साथ में लेके जाते थे, यूहन्ना, याकूब, पतरस। प्रेज द लॉर्ड। अब उस याकूब को पकड़ा, यहूदी लोग खुश हो रहे हैं कि हाँ हाँ हाँ, हेरोदेस राजा ने इन लोगों को उल्टा सीधा कर दिया है, जगत को पकड़ा। निकालेंगे प्रेरितों के काम 12 अध्याय। देखा, पकड़ लिया, उसको पकड़ लिया और उसको मार भी डाला, याकूब को मरवा डाला। हाँ हाँ। उस समय हेरोदास राजा ने कलीसिया के कई व्यक्तियों को सताने के लिए उन पर हाथ डाले। उसने यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से मरवा डाला। उसने यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से मरवा डाला। सच ए ग्रेट लॉस। चर्च को इतना बड़ा लॉस, मरवा डाला। लेकिन कलीसिया क्या कर रही थी तभी? कलीसिया शांत कैसे बैठी? अब्राम तो शांत नहीं बैठा जब उसको पता चला कि सदोम और अमोरा पे ऐसा होने वाला है। एलाइजा तो शांत नहीं बैठा, एलिया तो शांत नहीं बैठा। ये कलीसिया क्यों शांत बैठ गई? देखा जब हेरोदेस ने पकड़ा है, तभी से प्रार्थना करना चाहिए था कि नहीं? जिम्मेदारी भूल गई ना। सच ए ग्रेट लॉस। एक चला गया। अब देखा यहूदी लोग खुश हो रहे हैं। आगे आगे। जब उसने देखा कि यहूदी लोग इससे आनंदित होते हैं, तो उसने पतरस को भी पकड़ लिया। अभी पतरस को भी पकड़ लिया। कोर मीटिंग का दूसरा बंदा, कोर ग्रुप का दूसरा बंदा पकड़ लिया, पतरस को भी। वाह, और आनंदित करेंगे हम लोग, यहूदियों को भी बनाए रखेंगे, गवर्नमेंट हमारी होगी, 5 साल के बाद वापस मैं ही आऊंगा सत्ता में। आगे। वे दिन अखमरी रोटी के दिन थे। उसने उसे पकड़ के बंदीगृह में डाला और 4 सिपाहियों के 4 पहरों में रखा, इस विचार से कि फसह के बाद उसे लोगों के सामने लाए। बंदीगृह में पतरस बंद था। अभी यहाँ पे पतरस को बंद कर दिया है। बंदीगृह में पतरस बंद है। इसका फैसला होने में थोड़ा डिले हो गया है। हाँ, परंतु कलीसिया उसके लिए लौ लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। अभी कलीसिया जागी। प्रेज गॉड। आफ्टर अ ग्रेट लॉस, कलीसिया अभी जागी और लौ लगाकर प्रार्थना करने लगी। फर्वेंट प्रेयर। 12। हाँ। जब हेरोदास उसे लोगों के सामने लाने को था, जब हेरोदेस उसको लोगों के सामने लाने पे था, उसी रात पतरस 2 जंजीरों से बंधा हुआ 2 सिपाहियों के बीच में सो रहा था और पहरुए द्वार पर बंदीगृह की रखवाली कर रहे थे। और वहां पे कलीसिया प्रार्थना कर रही है, प्रभु एंजल को रिलीज कर। प्रेज गॉड। प्रभु पतरस को रिलीज कर, पतरस को रिलीज कर। तूने जो स्वर्गदूत हमारे लिए दिए उनको काम पे लगाते हैं, भेजते हैं। वो दूत उसको जाके वहां से बाहर निकाल के आए, बाहर निकाल के आए। कभी कभी एंजल काम करता है, लेकिन हम बोलते हैं अरे ये कैसे, हम समझ नहीं पाते। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, आगे पढ़ेंगे, सस्पेंस खुल जाएगा नहीं तो देखो, प्रभु का एक दूत आ खड़ा हुआ और उस कोठरी में ज्योति चमकी। एन एंजल ऑफ द लॉर्ड, वो परमेश्वर का दूत आके खड़ा हुआ, पूरे कमरे में ज्योति आ गई। लेकिन वो पता नहीं कौन सी अफीम खा के सोए थे दोनों। वो जो
देख क्या बोलते हैं उनको, क्या लिखा है, सिपाही सिपाही। हाँ। वो सोए पड़े, पतरस को भी पता ही नहीं चल रहा है। एंजल उठ तो भाई, यीशु मसीह साचे, थोड़ी देर जाग, उठ प्रार्थना कर। हाँ, और उसने पतरस की पसली पर हाथ मार के उसे जगाया हाँ। और कहा, उठ जल्दी कर। और उसके हाथों से जंजीरें खुलकर गिर पड़ी। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, कमर बांध और अपने जूते पहन ले। उसने वैसा ही किया। फिर उसने उससे कहा, अपना वस्त्र पहनकर मेरे पीछे हो ले। वह निकलकर उसके पीछे हो लिया, परंतु यह न जानता था कि जो कुछ स्वर्गदूत कर रहा है वह सच है, वरन यह समझा कि मैं दर्शन देख रहा हूँ। तब वे पहले और दूसरे पहर से निकलकर उस लोहे के फाटक पर पहुंचे जो नगर की ओर है। मतलब एक गेट क्रॉस्ड, दूसरा गेट क्रॉस्ड, थर्ड वन बिग गेट, लिखा है खुद ही खुल गया। क्या लिखा है? वह उनके लिए आप से आप खुल गया। आप से आप खुल गया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। गेट बोल रहा है गेट आउट, गेट बोल रहा है गेट आउट। ये तेरी जगह ही नहीं है, परेशान कर दिया हमको। हम खुद ही खुलने के लिए हैबिचुअल नहीं है। तेरी वजह से परमेश्वर ने हमको खुद ही खोलने के लिए बोला। दूसरा कोई देखेगा तो क्या सोचेगा? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। गेट खुद ही खुल गया, हालेलुया, हालेलुया। और ये निकल गया। कौन आया छुड़ाने के लिए? स्वर्गदूत। क्यों आया स्वर्गदूत? उन्होंने लौ लगाकर प्रार्थना की। समझ रहे हैं ना प्रार्थना कैसी जिम्मेदारी है? यस। जब कलीसिया लौ लगा के किसी चीज के लिए प्रार्थना करे, लैपटॉप खुद ही पहुंच जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द प्रेज द लॉर्ड, लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। खुद ही। यस। वो कंफ्यूज हो जाता है लेने वाला, क्या करूं, किसको दिखाऊं, ये मेरे बस के बाहर है। किसी ने तो उसके मन में डर डाल दिया, ओए पकड़ा जाएगा, पुलिस मारेगी, ये वो फलाना। अगर उसने बोला था कि पुलिस के चक्कर में पड़ना नहीं था मुझे। प्रेज द लॉर्ड। मुझे नहीं मालूम था ये, लेकिन वो किसने उसे देने लगाया? परमेश्वर ने उसके। परमेश्वर सिर्फ आपको छुड़ाता नहीं है, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर सिर्फ आपको छुड़ाता नहीं है, लेकिन दुश्मन का भी हमने देखा ना। यहां पे भी अगर आप ध्यान देंगे तो पतरस को सिर्फ हेरोदेस के चुंगल से छुड़ाया नहीं है। आगे देखो क्या लिखा हुआ है। तब वे पहले और हेरोदेस की मृत्यु का देखो। हेरोदेस सूर और सदैव के लोगों से बहुत अप्रसन्न था। हाँ, इसलिए वे एक चित्त होकर उसके पास आए। हाँ, और बलास्तुस को, जो राजा का एक कर्मचारी था, मनाकर मेल कराना चाहा, क्योंकि राजा के देश से उनके देश का पालन पोषण होता था। ठहराए हुए दिन हेरोदेस राजवस्त्र पहनकर सिंहासन पर बैठा। हेरोदेस स्नान पानी करे, पेंजी स्थान ते वेही रहो। ओके, वो अपने वापस से सिंहासन पे आके बैठ गया है। वापस से वही क्रूरता करने के लिए अभी वो अपनी पोजीशन पे आ गया है। हाँ, आगे। और उनको व्याख्यान देने लगा। तब लोग पुकार उठे, यह तो मनुष्य का नहीं, ईश्वर का शब्द है। उसी क्षण प्रभु के एक दूत ने तुरंत उसे मारा, क्योंकि उसने परमेश्वर को महिमा न दी, और वह कीड़े पड़कर मर गया। केवल हेरोदेस के हाथ से ही नहीं छुड़ाया स्वर्गदूत ने, लेकिन उसको हटा ही दिया। फिर वो करे तो। यस। 11वें वचन में क्या लिखा है? तब पतरस ने सचेत होकर कहा, अब मैंने सच जान लिया है कि प्रभु ने अपना स्वर्गदूत भेजकर
मुझे हेरोदेस के हाथ से छुड़ा लिया और यहूदियों की सारी आशा तोड़ दी है। Praise God. यहूदियों की सारी आशा तोड़ दी है। परमेश्वर अपने दूत को भेजकर जब आप प्रार्थना करते हैं तो अपने दूत को इसीलिए सिर्फ रिलीज नहीं किया है, आपके लिए एक्टिवेट कर नहीं किया है कि आपको वो छुड़ा है, लेकिन आपके दुश्मन की आशा को भी, आशा भी जली जाएगी उनकी। Praise God. हालेलुया। हालेलुया। उनकी आशा निराशा में बदल जाएगी और आपकी निराशा आशा में बदल दिया। Praise God. वाओ, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. सिर्फ प्रार्थना की वजह से। Yes. प्रेयर, Prayer. सिंसियर प्रेयर, फर्वेंट प्रेयर, इफेक्चुअल प्रेयर्स। वहां पे भी अगर 19 अध्याय में अब्राहम के लिए देखोगे आप, लूत बचाया गया इसीलिए नहीं कि लूत धर्मी था, लूत धर्मी था लेकिन इसीलिए नहीं लूत बचाया गया, Yes. अब्राहम के वजह से बचाया गया। Praise God. 19 का 30 पढ़ेंगे या 29। और ऐसा हुआ कि जब परमेश्वर ने उस तराई के नगरों को जिनमें लूत रहता था उलट पुलट कर नष्ट किया, तब उसने अब्राहम को याद करके लूत को उस घटना से बचा लिया। प्रेज गॉड। लूत को उस घटना से बचा दिया। तो जब परमेश्वर का नबी अपने कानों का, अपनी आंखों का, अपने मुख का परमेश्वर के वचन के हिसाब से इस्तेमाल करेगा, सारे एंजल्स उसको दिए गए उसकी सहायता के लिए। Yes. We are here to work with an angel. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. And angels are given for us to work with us, to work for us. हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि आप अगर मुख से जीवन निकालोगे तो जीवन के उस जीवन को लेंगे स्वर्गदूत, लेकिन अगर मृत्यु को निकालोगे तो वो मृत्यु के एंजल्स भी हैं। Yes. दुष्ट की सेना भी है, वो लेगी। तो आप ही फंसोगे ना अपने शब्दों में। अभी प्रेम ब्रदर आए एक्लेशियस कढो, ब्रदर बोलते एक्लेशियस में वचन न करना कोई 5 अध्याय 6 वचन एक्लेशियस 5 सबोपदेशक पेज नंबर 8085 का ब्रदर 6। कोई वचन कहकर अपने आप को पाप में न फंसाना और न ईश्वर के दूत के सामने कहना। मतलब कुछ ऐसा शब्द नहीं निकालो मुंह से कि आप गलत शब्द के एंजल सुन रहा है। क्यों? एंजल सुन रहा है, आप जो बोलते हो वो सब सुन रहा है। Yes. आपके लिए दिया गया है, खड़ा है, वो सुन रहा है। कुछ गलत शब्द मुंह से नहीं निकालो। क्यों? क्योंकि नीति वचन 6 का 2 कहता है तू अपने ही बातों के वजह से फंसा। हालेलुया। हालेलुया। ब्रदर पढ़ना है नीति वचन। हाँ, 6 का 2 पेज नंबर 772। तो तू अपने ही मुंह के वचनों में फंसा और अपने ही मुंह की बातों से पकड़ा गया। आपको कोई पकड़ नहीं सकता, आप खुद को खुद ही फंसाते हो। यस। परमेश्वर के वचन को मुख से निकालो, आप जीवन को देखोगे, क्योंकि उसके वचन में जीवन और आत्मा दोनों वास करता है। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि जब आप मुख से कुछ निकाल रहे हो, उसका दूत, जो एक्लेशियस 5:6 में लिखा है, दूत मतलब एंजल, मतलब मलाक इब्रानी भाषा में, उसका अर्थ है मैसेंजर, एंजल, टीचर, प्रीस्ट, प्रॉफिट। इनके सामने कुछ भी गलत नहीं निकालो, क्योंकि वो सुन रहे हैं।
हालेलुया। हालेलुया। फिर आप क्या करोगे? आपने जो बोया अपने हाथ से उसी को ही उखाड़ रहे हो। इंग्लिश में लिखा है डिस्ट्रॉइंग द वर्क्स ऑफ दाइन हैंड्स। परमेश्वर उससे अप्रसन्न होता है, लिखा है अप्रसन्न। ये सब उपदेश। लेकिन परमेश्वर किस बात से प्रसन्न होता है? आज हमने क्या देखा? जब मनुष्य परमेश्वर की बात सुनता है, समझता है, बोलता है, फिर वो देखेगा भी। प्रेज गॉड। हालेलुया। हालेलुया। जो चीजें जैसी दिख रही हैं उसको वैसे नहीं, आत्मिक क्षेत्र में देखो, क्योंकि जो परेशानी, जो मुश्किल, जो पीड़ा आपको दिखाई दे रही है वो पल भर की है, ऐसे जानकर उससे डील करो। 2 कुरिन्थियन 4 उसका 17-18। पेज नंबर 249। क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा कलेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है, और हम तो देखी हुई वस्तुओं को हम नहीं देख रहे, परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं। अनदेखी जो आत्मिक जगत में हैं उनको देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन की हैं, पल भर की हैं, परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती हैं। अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती हैं। हालेलुया। हालेलुया। राहु शेकेरे बे थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। हालेलुया। 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 बोले मेरे मुख से सदा जीवन ही निकलेगा, मैं वही देखूंगा जो प्रभु का वचन मुझे दिखाएगा, वही सुनूंगा जो प्रभु का वचन कहता है, और वही बोलूंगा जो प्रभु का वचन कहता है। हालेलुया। हालेलुया। जीवन ही जीवन, यीशुआ 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 यीशुआ। वो कौन सी पैराग्राफ थी, स्टैंजा थी? मुझसे तूने वादा है किया, चाहे कुछ भी हो तू साथ है सदा। भाई जो खड़े हो सकते खड़े हो जाएंगे। वादा है किया, यस लॉर्ड। सोचता मैं था, नहीं वो नहीं, मुझसे तूने ये वादा है किया, चाहे कुछ भी हो तू साथ है सदा। हालेलुया। उसका वायदा है, मुझसे तूने ये 2024 साल में परमेश्वर ने वायदा किया है, चाहे कुछ भी हो एक पल भी छोड़ेगा नहीं, साथ है त्यागेगा नहीं, हमारी आंखों को ज्योतिर्मय कर रहा है। तूने ये वादा है किया, चाहे कुछ भी हो तू साथ है सदा। मुझसे तूने ये उसका वायदा है, मैं कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। डर मत, घबरा मत, मैं तेरे साथ हूं। परमेश्वर जिसके साथ है उसका विरोधी कौन? मुझसे तूने वादा है किया, चाहे कुछ भी हो तू साथ है सदा। मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, यीशुआ यीशुआ यीशुआ
मुझसे तूने वादा है किया, चाहे कुछ भी हो तू साथ है सदा। मुझसे तूने वादा है किया, चाहे कुछ भी हो तू साथ है सदा। मेरे खुदा, मेरे खुदा, मुझसे तूने मुझसे तूने वादा है किया, चाहे कुछ भी हो तू साथ है सदा। मुझसे तूने वादा है किया, चाहे कुछ भी हो तू साथ है सदा। मुझसे तूने वादा है किया, चाहे कुछ भी हो तू साथ है सदा। भाई आप अपनी बेटी के लिए चंगाई को यहाँ से लेके जाइए, विश्वास से उसके लिए चंगाई को रिसीव कीजिए। उस सूबेदार का विश्वास, जैसे यीशु ने कहा महान है तेरा विश्वास, उसने विश्वास किया, बोला यहीं से कह दे प्रभु मेरा सेवक वहां चंगा हो जाएगा। वैसे ही आपकी बेटी वहां चंगी हो रही है क्योंकि आप यहाँ पर उसकी उपस्थिति में। हालेलुया, हालेलुया। मुझसे तूने ये वादा है किया, चाहे कुछ भी हो तू साथ है सदा। मुझसे तूने ये वादा है किया, चाहे कुछ भी हो तू साथ है सिस्टर रेखा बी हील, द स्पिरिट ऑफ फीवर से तूने is leaving you right now in the mighty name of Jesus Christ. चाहे कुछ भी हो साथ है सदा मेरे खुदा। प्रभु तेरे बच्चों के मुख से सिर्फ जीवन निकलेगा, सिर्फ जीवन। खुदा यीशुआ 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 ओरिया ला बाशे केरे मेरे 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 यीशुआ यीशुआ ओरिया बारा बाशे केरे मेरे 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 रीका ला बोरे केरे बेशे केरे मेरे मेरे खांदा ला बाशे केरे मेरे केरे सीरे मेरे पूरा बाशे केरे मेरे खांदा ना मान मेरे मेरे मेरे। थैंक यू। रेखा सिस्टर प्रभु चेतो पियो बिल्कुल भी कंहिं भी ॻाल्हि में ॾकणो न आहे। मां आत्मिक क्षेत्र में ॾिसां थो तव्हांजे पुठी में स्वर्गदूत स्पर्श करे रहियो। प्रेज गॉड, थैंक यू। हालेलुया, हालेलुया। चंगाई खे ग्रहण कयो, मन खे शांत कयो। वो चए तो ॾको न, घबरायो न, वो गॾु आहे। सभिनी खां वॾी ॻाल्हि आहे तव्हांजो जेको शरीर आहे उहो परमेश्वर जो घर आहे। प्रेज गॉड। उन घर में परमेश्वर वास करे थो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। असांजे लाइ हिते जीअण ऐं परमेश्वर वटि वञण लाभ आहे। असांखे कंहिं बि ॻाल्हि में ॾकणो न आहे, उहो असां सां गॾु आहे। हालेलुया, उन वाइदो कयो अथई
चाहे कुछ भी हो साथ है सदा, मुझसे तूने ये वादा है किया, चाहे कुछ भी हो तू साथ है सदा, मुझसे तूने ये वादा है किया, चाहे कुछ भी हो मुझसे तूने ये वादा है किया, चाहे कुछ भी हो तू साथ है सदा, मुझसे रमेश, वादा प्रभु फिर बोल रहा है, जो इंस्ट्रक्शंस दिए उसको फॉलो करो, पूरी चमड़ी ज्यों की त्यों हो जाएगी। सिर्फ फायदा ही नहीं, पूरी तरीके से नामान के जैसी, जैसे उसकी बच्चों की तरह स्किन हो गई, वैसे ही रिसीव करो यीशु के नाम से। मुझसे तूने ये वादा है किया, कुछ भी हो तू साथ है सदा, मैंने देखा स्वर्ग को वादा है किया, यहाँ पे हाथ रखते हुए, चाहे कुछ भी हो हालेलुया, तू साथ है रिसीव हीलिंग इन जीसस नेम। आज जितने बहुत से दबे हुए लोग हैं, प्रभु का वचन कहता है मेरे पास आओ, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी हो तू साथ है सदा, शारीरिक तकलीफ से ज्यादा लोग मानसिक तकलीफ से उलझे हुए हैं। हालेलुया, मानसिक तकलीफ, ऐसे लग रहा है उनको कि वो कर पाएंगे, लेकिन वो करना चाहते, कर नहीं पा रहे, उनको बहुत तकलीफ हो रही है। किसी को अपने भाई से, किसी को अपने बेटे से, किसी को अपने बहू से, वो मानसिक किस्में जूझ रहे हैं। प्रभु आज कहता है कि है बहुत से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। स्पेशल इंस्ट्रक्शंस फॉर ब्रदर प्रेम, फॉर आशीष। अपनी समझ का सहारा, अपनी कैलकुलेशंस को भरोसा नहीं करना। हालेलुया, गॉड हैज ब्लेस्ड यू विद काउंसलर्स। अपनी समझ का सहारा, कैलकुलेशन दिख रही है मेरे को। जब आप लोगों के लिए मैं प्रेयर कर रहा था, कैलकुलेशंस, फिगर्स, माइनस प्लस, माइनस प्लस, माइनस प्लस। जब आप सोचेंगे प्लस कभी माइनस, जब आप सोचेंगे माइनस कभी प्लस, और इसमें आप और गहरे 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 मत जाओ। हालेलुया, यीशुआ यीशुआ। प्रभु आपके हाथों के कामों को आशीष करेगा, उसमें ध्यान दो। यीशुआ, क्योंकि जो आप कर रहे हो उसमें आपको मेंटल प्रेशर आएगा। प्रभु आपको मेंटल प्रेशर नहीं देना चाहता है। यहाँ पे जितने भी बहुत से दबे हुए लोग हैं, वो कहता है मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि बहुत लोग प्रभु के लिए करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे। मेंटल प्रेशर। यीशुआ, यीशुआ, यीशुआ। प्रभु आज यहाँ पे स्टेगनेंसी की स्पिरिट को तोड़ रहा है। I curse the spirit of stagnancy। बहुत कुछ कर रहे हैं लेकिन सफलता नहीं आ रही, वापस वापस फेल्यूर। जॉब वापस छूट गया, दूसरा जॉब छूट गया, फेल्यूर फेल्यूर फेल्यूर। क्योंकि आज आप यहाँ पर हैं, अगर आप विश्वास से इस वचन को लेके जा रहे हैं, प्रभु आज आपको कह रहा है कि ए बहुत से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, अपने सारे बोझ
मुझ पर डाल दो, क्योंकि मुझे तुम्हारा ध्यान है। से अगर कोई ऐसा है जो स्पिरिट ऑफ स्टेगनेंसी से, जो तृप्त नहीं है, जो सेटिस्फाई नहीं है अपने जॉब से, जो सेटिस्फाई नहीं है अपने कामकाज से, वो सच में कहे आई डोंट केयर बिकॉज माई जीसस केयर्स। I don't care because my Jesus लाबा cares. शेके रे बेरे को रबा रखाना मानो रबा 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 रबा। ऐसा कहने से आज ही वो स्टेगनेंसी की स्पिरिट आपको छोड़कर चली जाएगी। कहिए आई डोंट केयर, माय जीसस केयर्स। आई डोंट केयर बिकॉज माय जीसस केयर्स। वो कहता है कि किसी भी बात की चिंता मत करो, क्योंकि मुझे तुम्हारा ध्यान है। Yes, yes, amen, amen. Thank you, Lord. Worry is spirit, is a satanic spirit. Yeshua, 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 यीशुआ। कोई तो घर बदलना चाहता है अपना, लेकिन वो दुविधा में है। 2 घर, 1 घर, बड़ा घर, छोटा घर, जगह कहाँ हो, कैसा हो। प्रभु का वचन कहता है मेरे पीछे और मेरी धार्मिकता के पीछे रहो, तेरे लिए सारी वस्तुएं तेरे पीछे आएंगी। आज हमारा दिन है अपने आप को उसको देने का। हमारा प्रभु बातें करने वाला प्रभु, उसका वायदा है इस साल में वो हमें तैयार कर रहा है, ऐसा तैयार कर रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ जनवरी पास भी नहीं होगी, आप इतने बलवंत हो जाओगे, आपको किसी भी बात से डर नहीं लगेगा। किसी भी बात से घबराहट नहीं होगी। आप घर से निकलोगे तो आपको लगेगा मैं अकेला नहीं हूँ। बिल्कुल अकेला नहीं हूँ। घर पे आओगे आपको लगेगा कि मैं अकेला आया नहीं, बिल्कुल नहीं आया। उसकी उपस्थिति इतनी रियल हो जाएगी आपके लिए। जस्ट गिव योरसेल्फ टू हिम। यीशुआ, 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 यीशुआ। थैंक यू पापा, धन्यवाद करते पापा। जैसे शैमुएल के किसी भी शब्द को आप धरती पे गिरने नहीं देते थे बिना पूरा किए। प्रभु आज हमारा विश्वास है सारे कन्फेशन, सारी प्रोफेसी को पूरा करने वाले आप परमेश्वर। आमेन, आमेन। थैंक यू लॉर्ड। पापा आज आपने व्यक्तिगत रीति से हर एक से बातें की। यस यस लॉर्ड, यस जीसस। और जितनों ने भी अपने हृदय को खोला है और तेरे सामने वो नम्र हुए, वचन कहता है तू उनके प्राणों का उद्धार करने में योग्य है। थैंक यू लॉर्ड। पापा सच में आज आपने बहुतों को छुआ है प्रभु, वो तेरे वचनों के अनुसार चलने पाए। पवित्र आत्मा उनकी मदद करे। लाभू रे अंदर आबाशी के रे बीरी आंदो नमांदर आकाशी के रे भूरा हांदा लहासी के रे आंदो रे बिशी के रे खरहांदा नमांदो रे बिशी अला ला ला ला। Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord। बच्चों के बारे में बिल्कुल भी चिंता मत करें।
मत्ती 18 अध्याय कहता है कि बच्चों को, छोटे बच्चों को मेरे पास आने दो और उन्हें कुछ मत कहो, उनके पास दिए गए उनके दूध हैं। Praise God. हालेलुया। Hallelujah. Hallelujah. God has blessed us with children. जिसने दिया है वो बढ़ाएगा भी। Amen. Hallelujah. हमारे सबों के बच्चे प्रभु के Yes. वचनों में, उसकी डील डोल में बढ़ रहे हैं। Yes. I receive. Amen. मनुष्य और परमेश्वर के दोनों का फेवर उनको मिलता जा रहा है। Amen. हमारे बच्चे यहोवा के सिखलाए हुए हैं। Yes, Lord. Hallelujah. उनके अंदर मसीह का मन है। Yes, Papa. Yes, Lord. मसीह की बुद्धि और मसीह का ज्ञान उनमें वास करता है। Yes, Papa. They are growing in the Lord, don't worry. Amen. Thank you, Jesus. 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 Thank Thank you, Jesus. you, Lord. Thank you, Lord. यीशु के नाम से आमीन। 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 पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का साथ, उसकी संगति, प्रभु यीशु मसीह के वापस बादलों पे आने तक हम सबों को यूं ही सिखाते हुए, समझाते हुए और हमको सुधारते हुए, वचनों पे चलाते हुए हमारे साथ होता रहे और बढ़ता रहे। आमीन। आमीन। शालोम, शालोम, शालोम। प्रेज द लॉर्ड। शालोम।